नौलखा बाग का दृश्य आप देख रहे हैं, जिसको गोरक्षटीला तपोभूमि भी कहते हैं ददरेवा में, जहाँ बालियों की बहन श्री कृष्णा जी महाराज का स्थान है। गोगा जी महाराज के जन्म स्थल से अब हम चल रहे हैं गोरखटीला। पीछे आप देख रहे हैं भव्य मंदिर है, ये गोरखनाथ जी महाराज का मंदिर है। गोगा जी महाराज परम भक्त थे गोरखनाथ जी महाराज के। और वैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि गोगा जी महाराज के पिताजी और माताजी बाछल जो कि गोरखनाथ जी के शिष्य थे, और माँ को आशीर्वाद प्राप्त हुआ, पुत्र नहीं था, और गोरखनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से दिव्य गोगा जी के नाम से जो जन्म हुआ, जिनको गोगा जी कहते हैं। गोगा जी कहते हैं, राजा मंडलिक भी उनको कहा जाता था। और ये जो हम चल रहे हैं जहाँ पर, ये गोरखनाथ जी महाराज का टीला है, जहाँ पर अक्सर गोरखनाथ जी महाराज के दरबार में गोगा जी महाराज हाजिरी लगाने के लिए पहुँचते थे। और निश्चित रूप से एक दिव्य अलौकिक स्थान है ये। हमारे लोक देवता गोगा जी महाराज, जिनके प्रति हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान में बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, और इस पूरे एक महीने में लाखों भक्त दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। आइए गोरखटीला चलते हैं। ये आप देख रहे हैं गोरखनाथ जी का मंदिर है यहाँ पर, जिसको गोरखटीला कहा जाता है। वैसे जो गोरखटीला है वो गोगा मेड़ी में है, जहाँ पर गोगा जी ने तपस्या की थी, और जहाँ पर गोगा जी महाराज की समाधि है। ये ददरेवा का गोरखटीला आप देख रहे हैं, ये गोरखटीला आप देख रहे हैं ददरेवा का। वैसे जो गोरखटीला है वो गोगा मेड़ी में, आपको पुनः बता दूं, गोगा जी महाराज का स्थान। बालियों की महंत श्री कृष्णनाथ जी नौलखा बाग तपोभूमि गोरखटीला ददरेवा आप देख रहे हैं। महंत श्री कृष्णनाथ जी महाराज की तपोस्थली है ये, इसको भी गोरखटीला के नाम से ही पुकारा जाता है। ये सुंदर प्रवेश द्वार आप देख रहे हैं। ये नाथ जी महाराज का स्थान गोरखटीला का दृश्य आप देख रहे हैं। आइए चलते हैं। ये नौलखा बाग का दृश्य आप देख रहे हैं। महंत बालयोगी कृष्णनाथ जी महाराज का तपोस्थान, बहुत ही दिव्य तपोस्थली है ये। ये गोरखनाथ जी महाराज का मंदिर आप देख रहे हैं। प्रवेश करते ही सभी यहाँ पर दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। नवनाथ है यहाँ पर, नवनाथों के मंदिर मूर्ति आप देख रहे हैं यहाँ पर। नौलखा बाग इसीलिए इसको कहा जाता है। यहाँ पर नवनाथ की मूर्तियाँ हैं, जिसमें अचल अचंबेनाथ जी, श्री गज कड़कनाथ जी महाराज, श्री चौरंगीनाथ जी महाराज, श्री मच्छिंद्रनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी महाराज, आदिनाथ जी महाराज, उदयनाथ जी महाराज, सत्यनाथ जी महाराज और संतोषनाथ जी महाराज, सभी की मूर्तियाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये श्री गुरु मच्छिंद्रनाथ जी का मंदिर आप देख रहे हैं, जहाँ पर पंचमुखी बालाजी महाराज की दिव्य मूर्ति भी है। आइए पुनः गोरखनाथ जी महाराज के दिव्य मंदिर में दर्शन करते हैं। बहुत ही सुंदर अलौकिक दर्शन आप कर रहे हैं। ददरेवा धाम का दृश्य आप देख रहे हैं गोरखनाथ जी के मंदिर का। नौलखा बाग में काली माता जी का मंदिर, पूर्णनाथ जी महाराज की समाधि स्थली आप देख रहे हैं। ये श्री भैरवनाथ जी का मंदिर, नौलखा बाग में भैरवनाथ जी मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। नौलखा बाग में गोगा जी के मंदिर का दृश्य दिखा रहे हैं आपको। ये माता बाछल का मंदिर, गोगा जी की माँ का मंदिर आप देख रहे हैं। और गोद में आप देख रहे हैं झारवीर गोगा जी महाराज माँ बाछल की गोद में। गोगा मेड़ी में नौलखा बाग का दृश्य आप देख रहे हैं, जो कि एक संत की तपोस्थली है। और यहाँ पर सभी मंदिर आप देख रहे हैं। गोरखनाथ जी का मंदिर है, नौनाथों के मंदिर है, काली माता का मंदिर है, भैरवनाथ जी का मंदिर है, और यह माँ बाछल का मंदिर आप देख रहे हैं, जिसमें माँ बाछल की गोद में गोगा जी महाराज विराजमान है। माँ बाछल ने गोरखनाथ जी महाराज से आशीर्वाद लिया था, और गोरखनाथ जी महाराज ने दिव्य पुत्र का आशीर्वाद दिया था, और उस आशीर्वाद के रूप में गोगा जी महाराज का जन्म हुआ। और हमारे लोक देवता हैं और सभी कष्टों को हरते हैं। खासतौर से सर्पदंश का अगर कहीं इलाज है तो वो गोगा जी महाराज के पास ही हैं। और आप देख रहे हैं दिव्य, ये इस मंदिर में माँ बाछल की गोद में गोगा जी महाराज विराजमान हैं।
सभी आशीर्वाद ले रहे हैं, सेवादार भी। हाँ दो। इस समय हम आपको गोगामेड़ी का एक पवित्र स्थल जो है हमारे चूरू जिले में ददरेवा धाम, जो कि गोगा जी महाराज की जन्मस्थली है, वहाँ पर नौलखा बाग का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर हमारे साथ इस समय युवा संत कृष्णा जी महाराज हैं, जो कि महंत है इस क्षेत्र के। हम उनसे बातचीत करेंगे नौलखा बाग के बारे में। महाराज जी, सबसे पहले हम आपको सत नमन करते हैं। थोड़ी सी स्थान, इस पवित्र स्थल की जानकारी दीजिए। यहाँ पे ये नौलखा बाग ददरेवा गोरख टीला के अंदर है। जो ये गोरख टीला है, ये नौलखा बाग की भूमि के अंदर है। गुरु गोरखनाथ जी ने 12 साल तपस्या करी थी जी। जो जिस जगह आज आप खड़े हो वो एक नौलखा बाग की भूमि है। जो राजा जेवर का उनका राज होता था, उस टाइम उनका ये बाग था जी। जिस टाइम गोरखनाथ जी आए उस टाइम ये बाग बिल्कुल सूखा था, कुओं में पानी नहीं था। तो गोरखनाथ जी ने यहाँ आके अपने कमंडल से जल था, वो जल से सब जगह सरजीवन किया। जो जीव जंतु थे उनको सरजीवन किया, जो पेड़ पौधे थे वो मुरझा गए थे, सूख गए थे, उनको हरे किए, कुओं में पानी आया। फिर गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ पे 12 साल तपस्या करी जी। हाँ ददरेवा में जी। उसके बाद यहाँ के महंत कौन हुए? उसके बाद यहाँ पे तो पीढ़ी से पीढ़ी चलती आ रही है, आगे से आगे। ये अभी फिलहाल यहाँ के जो मेरा नाम है श्री महंत बाल योगी कृष्णनाथ जी। आप कौन सी पीढ़ी के यहाँ पर महंत है? 14वीं पीढ़ी के महंत है। हाँ जी। और यहाँ पर ये जो धाम है, इसका विकास कब हुआ है? ये जो मंदिर वगैरह बने हैं इतने सुंदर, इसका विकास जीर्णोद्धार तो अभी हुआ है 5 सालों में। 5 साल पहले तो पुराना था थोड़ा। पहले समय में जैसा बना हुआ था उस टाइम कुछ यात्री ज़्यादा आने लगे, भीड़ होने लगी, जगह में दिक्कत होने लगी, तो इसलिए वो पुराना खंडर भी हो गया था। कहीं गिरने गारने का कोई डर ना हो, इस करके उसको जीर्णोद्धार किया गया, नया बनाया गया। अभी 4-5 सालों में इसका जीर्णोद्धार किया है। ना जी, गोगा जी महाराज की कथा आप अपने मुखारबिंद से संक्षिप्त बनाए, जन्म की कथा, पूरी इतिहास, तो अगर थोड़ा सा शब्दों में। गोगा जी का जन्म तो गुरु गोरखनाथ जी ने माता बाछल को वरदान दिया था, गूगल का वरदान दिया था जी। जो माता बाछल ने उन्होंने स्वयं ग्रहण किया और अपनी दासियों को ग्रहण कराया, अपनी नीली घोड़ी थी उनको ग्रहण कराया, जिससे उनके नीला घोड़ा हुआ। जो गोगा जी महाराज के जो नीला घोड़ा साथ में रहता है वो गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ। गोगा जी महाराज का ये जन्म स्थान है। यहाँ पे गुरु गोरक्षनाथ जी 1143 से में यहाँ आए थे और 1155 तक यहाँ पे 12 साल तक तपस्या करी थी। उसके बाद माता बाछल और माता काछल को यहीं पर वरदान दिया था, जिससे माता बाछल के गोगा जी हुए और माता काछल के अर्जुन सर्जन हुए। जी। आप सुन रहे हैं, बहुत ही संक्षिप्त में बहुत दिव्य कथा हमें बताई कि गोगा जी महाराज 12 वर्षों तक यहाँ पर ददरेवा धाम में रहे और माँ बाछल को गोगा जी महाराज के जन्म का ये वरदान गोरखनाथ जी महाराज के द्वारा मिला। बाछल और काछल और दोनों की मूर्तियों के हम अभी यहाँ पर दर्शन करा चुके हैं। युवा संत कृष्णा जी महाराज ने हमें संक्षिप्त में बहुत दिव्य कथा का श्रवण करवाया है। अब हम आपको गोरखनाथ जी महाराज के इस धुने के दर्शन करा रहे हैं, जहाँ पर 12 वर्षों तक गोरखनाथ जी महाराज ने तपस्या की थी। दिव्य स्थली है, निश्चित रूप से आप दर्शन करके अपने आप को निश्चित रूप से धन्य महसूस करेंगे। दिव्य मूर्ति आप देख रहे हैं, गोरखनाथ जी महाराज माँ बाछल को आशीर्वाद दे रहे हैं और सीधे माँ बाछल के कोख में गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था। और वही मूर्ति यहाँ पर आप देखेंगे, गोगा जी महाराज का वरद हस्त है वो बाछल माँ के ऊपर हैं और गोगा जी महाराज जैसे तेजस्वी दिव्य बालक का जन्म हुआ, जो आज हम देवता के रूप में पूजे हमारे लोक देवता हैं। और निश्चित रूप से गोगा जी महाराज की महिमा अपरंपार है। करोड़ों भक्त गोगा जी महाराज के राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात। और ये स्थली आप देख रहे हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे जो प्राचीन चीज़ें हैं जो स्वयं गोरखनाथ जी महाराज के द्वारा तपस्यारत हैं। और आज यहाँ पर युवा संत कृष्णा जी महाराज तपस्या करते हैं। अलौकिक दिव्य स्थल के दर्शन आपको करवाते हैं। दिव्य अलौकिक दृश्य आप देख रहे हैं ददरेवा में गुरु गोरखनाथ जी महाराज की इस दिव्य स्थली, तपोस्थली, जहाँ पर 12 वर्षों तक गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने इस धुने को प्रज्वलित रखा और आज ये अखंड प्रज्वलित है। 1100 ईस्वी में ये गोरखनाथ जी महाराज यहाँ पर पहुँचे थे। 1000 वर्ष से ज़्यादा ये पुरानी बात है। और ये आप देख रहे हैं दिव्य विशाल प्रतिमा गोरखनाथ जी महाराज की। महाराज माँ बाछल को आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर अलौकिक नज़ारा आप देख रहे हैं। और इस धुने की विभूति सभी अपने घरों में लेके आते हैं, जो भी ददरेवा धाम आते हैं।
श्री बाल योगी महंत कृष्णा जी महाराज के दर्शन करते हैं, जो कि यहाँ के युवा महंत हैं। बहुत ही दिव्य स्थान है यहाँ।